सफलता और असफलता, सुख और दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, परंतु निराशा और लालसा एक ऐसी चीज है जो आदमी के संपूर्ण जीवन को ही असफल कर देती है। कभी कभी तो निराशा के चलते व्यक्ति आत्महत्या तक कर बैठता है। जीवन में निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। आदमी खुद की निराशा से ही हारता है, किसी दूसरे के द्वारा दिए जा रहे दुख से नहीं। निराश व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर असफल ही होता है, बल्कि उसे मालूम होना चाहिए कि जैसे रात के बाद दिन आता है, ठीक इसी तरह हमारे प्रयासों से ही दुख के बाद सुख भी आ सकता है। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, घर परिवार, नौकरी, सामाजिक स्तर पर कलह अथवा झगड़े की नौबत आती है और निराशा आपको घेरे हुए है, तो यकीन मानिए ये प्रसंग आपकी निराशा दूर करके एक सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आपको बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। एक बार एक नौजवान लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सोचता है कि वो जॉब नहीं करेगा, वो अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करेगा। और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। कुछ महीने उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश उसका व्यवसाय ठप हो गया। ऐसा होने पर वो लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा। उसने सोचा कि जो सपना उसने देखा था वो सपना उसे प्राप्त ही नहीं हुआ। इस कारण वो लड़का बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगा। इस बारे में उस लड़के को उसके घर वालों ने काफी समझाया, उसके दोस्तों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो लड़का कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उस लड़के का एक अध्यापक था जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन उस अध्यापक ने उस लड़के को अपने घर पर बुलाया और उस लड़के से पूछा, बेटा क्या कारण है? मुझे तुम्हारे घर वाले और दोस्तों से पता चला कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उस लड़के ने बोला, गुरुजी क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने अपना खुद का व्यवसाय किया था। मैंने उस व्यवसाय में बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। काफी प्रयास किए लेकिन परिणाम शून्य रहा। इस पर उस अध्यापक ने कहा, बेटा इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं और ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। इस पर लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ परिणाम ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई मतलब है। इतना सुनकर उस अध्यापक ने उस लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो। और अध्यापक उसको अपने गार्डन की तरफ ले गया और गार्डन की शुरुआत में अध्यापक ने उसको एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखाया। अध्यापक ने कहा, बेटा इस पौधे को देखो। तो उस लड़के ने कहा, गुरुजी इसको क्या देखना है, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो अध्यापक ने उसे समझाया, बेटा ऐसे मन को हताश मत करो। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वो सब चीजें दी जो इसको जरूरत थी। खाद, बीज, कीटनाशक दवा, पानी आदि सब कुछ जो उसको जरूरत थी, लेकिन ये फिर भी मर गया। अब इस पर तो मेरा कोई नियंत्रण है नहीं। मेरा नियंत्रण तो था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो लड़के ने कहा, गुरुजी जब यही बात आप खुद कह रहे हैं तो मुझे क्यों समझा रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर हमारा भरोसा नहीं है। जब परिणाम पर हमें भरोसा नहीं है और वो सब भगवान के हाथ में है, तो फिर हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? इतना सब सुनकर अध्यापक को वाकई लगा कि ये लड़का डिप्रेशन की तरफ चला गया है, इसलिए ये उल्टी बातें कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया, बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। पर वो लड़का कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। इतना कहकर वो लड़का जाने लगा तो अध्यापक ने उसको रोका और बोला, बेटा जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ चलो। अध्यापक उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ ले गया और रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। ये सब देखकर वो लड़का चौंक गया और अध्यापक से बोला, गुरुजी टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो अध्यापक ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था जो मर चुका था। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया था। मैंने तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखाया था। वहां पर सिर्फ एक पौधा था जो मर चुका था।
बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ टमाटरों का ढेर लगा हुआ है। फिर अध्यापक ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर तुम पहली बार फेल होते हो और तुमने भी यही मान लिया तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। तुम्हें सकारात्मकता से सोचना होगा। और तुम अगर एक बार फेल हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार फेल होगे। इस संसार में जितने भी महान लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों या एक्टर हों या फिर कोई उद्योगपति, वो सब अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को लेकर तनाव में हैं या आप किसी काम में फेल हो रहे हैं, तो लगातार कोशिश करते रहें। जब आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा वो कोशिश कब आपको एक बड़ा परिणाम देगी। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए। इसी का नाम जिंदगी है। संसार में सब कुछ आने जाने वाला और परिवर्तनशील है। सुख दुख, हार जीत, जीना मरना आदि सभी कुछ चलता रहेगा। ये सोचकर मन में कभी भी निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। निराशा, हताशा और उदासी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है। जीवन में उतार चढ़ाव तो जीवन का स्वभाव है। इस उतार चढ़ाव को उत्साह से पार करें। उत्साह ही सफलता का राज है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तभी जीवन में खुशियों का आनंद ले सकेंगे। डिप्रेशन से दूर रहने का एकमात्र उपाय है कि सकारात्मक सोच रखें।